इस वीडियो में नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है जो बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। और पिछले वीडियो में हम 68 नंबर क्वेश्चन बोल दिए थे और उसका ऑप्शन रह गया था। तो एक से क्वेश्चन नंबर 68 तक हम हल करवा दिए थे और क्वेश्चन नंबर 69 से हम आज शुरू करे जा रहे हैं। अमीबायासिस किस माध्यम से फैलता है? ऑप्शन ए में हो गया सेक्सुअल कांटेक्ट, बी में हो गया फेको ओरल, सी में हो गया ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, डी में हो गया इन्फेक्टेड निडल्स। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से अमीबायासिस को नियंत्रित करने के तरीकों में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए में हो गया मानव मल का सुरक्षित डिस्पोजल, बी में हो गया टैब वैक्सीन, सी में हो गया जल के स्रोत को प्रदूषण से बचाना और डी में हो गया भोजन की स्वच्छता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से एस्केरियासिस को रोकने के तरीकों में शामिल नहीं है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए में हो गया मानव जल का सुरक्षित डिस्पोजल, बी में हो गया टैब वैक्सीन, सी में हो गया जल के स्रोत को प्रदूषण से बचाना, डी में हो गया भोजन की स्वच्छता। इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, टैब वैक्सीन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा श्वसन तंत्र का संक्रमण है? ए में हो गया मीजल्स, बी में हो गया रूबेला, सी में हो गया इन्फ्लुएंजा और डी में हो गया आल। इसका आंसर आप लोग दीजिए। क्वेश्चन नंबर 72 का इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, रूबेला। आल होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थ्रोपोड जनित संक्रमण है? ए में हो गया कोलेरा, बी में हो गया दस्त, सी में हो गया एस्केरियासिस और डी में हो गया डेंगू सिंड्रोम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन नंबर डी, डेंगू सिंड्रोम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एस्केरियासिस अमीबायासिस तथा पोलियो है। ऑप्शन ए में हो गया श्वसन तंत्र संबंधी संक्रमण, बी में हो गया आंत के संक्रमण, सी में हो गया न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर और डी में हो गया कार्डियक डिसऑर्डर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, आंत के संक्रमण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा रोग वायु जनित नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में हो गया खसरा, बी में हो गया छोटी माता, सी में हो गया पोलियो और डी में हो गया तपेदिक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, पोलियो। ठीक है, जो पोलियो है जो वायु जनित रोग नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मलेरिया सबसे ज्यादा किस सीजन में फैलता है? ए में हो गया सर्दी, बी में हो गया वर्षा, सी में हो गया गर्मी और डी में हो गया वसंत। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 76 का ऑप्शन नंबर बी, वर्षा में है ना जो मलेरिया ज्यादा फैलता है। वर्षा ऋतु में वातावरणीय तापमान और आर्द्रता मलेरिया के वाहक मच्छरों के प्रजनन व विकास के अनुकूल होते हैं। वाहक मच्छरों की अधिक संख्या के कारण मलेरिया वर्षा ऋतु में अधिक होता है। ठीक है, इसीलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, वर्षा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। मलेरिया परजीवी की कौन सी अवस्था अलैंगिक चक्र के दौरान व्यक्ति में प्रवेश करती है? इसका ऑप्शन देखिए। ए में हो गया स्पोरोजोइटस, बी में हो गया सीजोइटस, सी में हो गया मीरोजोइटस, डी में हो गया गेमेटोसाइटस। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, स्पोरोजोइटस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मलेरिया का वाहक है। ऑप्शन ए में हो गया प्लाज्मोडियम, बी में हो गया फीमेल एनोफिलीज मच्छर और सी में हो गया बाइबेक्स और डी में हो गया बिल्ली एवं चूहा। ठीक है, इसका आंसर आप लोग बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 78 का इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी,
फीमेल एनोफिलीज मच्छर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। IMNCI का पूरा नाम है। ये सब कुछ एग्जाम में एनएम में जीएनएम में पूछा गया। आज पढ़ रहा है ना एग्जाम जीएनएम का, थर्ड ईयर का। बिहार में जीएनएम का थर्ड ईयर का एग्जाम पढ़ रहा है। कल था अब परसों था। ठीक है, तो ऑप्शन ए में देखिए, इंडियन मैनेजमेंट एंड नर्सिंग केयर ऑफ इलनेस। बी में हो गया इंटरनेशनल मैनेजमेंट एंड नेटल केयर ऑफ इन्फेंट्स। सी में हो गया इन गार्डेड मैनेजमेंट ऑफ नेटल एंड चाइल्डहुड इलनेसेस। और डी में हो गया इंटरनेशनल मैनेजमेंट ऑफ नेटल एंड क्रिटिकल इलनेस। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत को स्मॉल पॉक्स से मुक्त कब घोषित किया गया था? ऑप्शन ए में हो गया अप्रैल 1977, बी में हो गया मई 1980, सी में हो गया जुलाई 1987 और डी में हो गया मई 1982। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए अप्रैल 1977। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। मातृ मृत्यु दर की अभिव्यक्ति कैसे की जाती है? ए में हो गया प्रति 1000, बी में हो गया प्रति 10,000, सी में हो गया 1 लाख और डी में हो गया प्रति 1 करोड़। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी प्रति 1 लाख। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। ट्यूबरकुलोसिस प्रमुख रूप से किस माध्यम के द्वारा फैलता है? ए में हो गया ड्रॉपलेट संक्रमण द्वारा, बी में हो गया संक्रमित रक्त द्वारा, सी में हो गया दूषित जल द्वारा और डी में हो गया दूषित भोजन द्वारा। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए ड्रॉपलेट संक्रमण द्वारा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए। डोस्ट में टीबी का कैटेगरी सेकेंड के मरीजों को 2HRJDS/3 ट्रीटमेंट दिया जाता है। यहाँ 2 का क्या अर्थ है? ए में हो गया ए दवाइयाँ दिन में बार दी जाती है, यानी 1 बार दी जाती है। बी में हो गया ये दवाइयाँ 2 महीने के लिए दी गई है। सी में हो गया ये दवाइयाँ प्रत्येक 2 दिन बाद दी जाती है। डी में हो गया दवाइयाँ ये 2 मरीजों की दी जाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ये दवाइयाँ 2 महीनों के लिए दी गई है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा आंत का संक्रमण नहीं है? ए में हो गया कॉलरा, बी में हो गया दस्त, सी में हो गया स्केरियोसिस और डी में हो गया डेंगू सिंड्रोम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी डेंगू सिंड्रोम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइलेरियोसिस किसके काटने से फैलता है? ए में हो गया कुत्ता, बी में हो गया चूहा, सी में हो गया मच्छर और डी में हो गया हाउस फ्लाई। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन नंबर सी। जिसको सुनते हैं कि फलेरिया की बीमारी है तो कुत्ता काटने से होगा, चूहा काटने से भी नहीं होगा, हाउस फ्लाई काटने से भी नहीं होगा, मच्छर काटने से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख। टाइफाइड फीवर है एक क्या है? ए में हो गया बैक्टीरियल रोग, बी में हो गया त्वचा रोग, सी में हो गया परजीवी रोग और डी में हो गया वायरल रोग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, जो टाइफाइड फीवर होता है ना, जब बैक्टीरियल रोग होता है। ठीक है, ये आंत में इन्फेक्शन लग जाता है टाइफाइड बुखार में। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 87। निम्न में से महिलाओं द्वारा प्रयोग किए जाने वाला गर्भ निरोधक साधन नहीं है। ए में हो गया मालायन, बी में हो गया NSB और सी में हो गया डायफ्राम और डी में हो गया टेबेक्टोमी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, NSB। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। रेबीज किसके काटने से फैलता है? ए में हो गया कुत्ता, बी में हो गया चूहा, सी में हो गया मच्छर, डी में हो गया हाउस फ्लाई। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए कुत्ता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस बीमारी को
हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। ए में हो गया डेंगू, बी में हो गया रेबीज, सी में हो गया प्लेग और डी में हो गया मीजल्स। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, कुत्ता। कुत्ता के काटने से रेबीज बीमारी होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस बीमारी को हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं? ए में हो गया डेंगू, बी में हो गया रेबीज, सी में हो गया प्लेग और डी में हो गया मीजल्स। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। हाइड्रोफोबिया का क्या अर्थ है? ए में हो गया पानी से डर, बी में हो गया वायु से डर, सी में हो गया ऊंचाई से डर और डी में हो गया दर्द से डर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, पानी से डर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। येलो फीवर किसके कारण होता है? यह क्वेश्चन हम कल भी वीडियो में बताए थे। ए में हो गया फ्लेवी वायरस फीवरस, बी में हो गया एयरसेनस पेस्टिस, सी में हो गया कक्सिल्ला बुर्नेटी और डी में हो गया लिस्मैनिया। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, फ्लेवी वायरस फीवरिकस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्यू फीवर किसके कारण होता है? ऑप्शन ए में हो गया सेम है और ऑप्शन बताइए इसका आंसर क्या होगा जी? क्वेश्चन नंबर 92 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कॉक्सेला वर्नेटी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्लेग का प्राकृतिक संग्राहक क्या है? ए में हो गया फ्लीड माइस, बी में हो गया ग्रेबिल्स, सी में हो गया सुकनकस और डी में हो गया आल। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 93 के ऑप्शन नंबर डी होगा, आल होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बुम्बोइज का क्या अर्थ होता है? ए में हो गया इनलार्जेड टेंड्रल लिम्फोनोइड, बी में हो गया इनलार्जेड बोन्स, सी में हो गया इनलार्जेड टेंड्रेड आर्टरीज और डी में हो गया टेंड्रेड मसल्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हेल्थ मेंटेनेंस के लिए निम्नलिखित में से आवश्यक है। ए में हो गया स्वच्छता, बी में हो गया सुरक्षित वातावरण, सी में हो गया पर्याप्त और व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं और डी में हो गया उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 95 का ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी दुनिया से उन्मूलित हो चुकी है? ए में हो गया पोलियो, बी में हो गया डिप्थीरिया, सी में हो गया स्मॉल पॉक्स और डी में हो गया HIV। इसका सही आंसर क्या होगा? 96 का ऑप्शन नंबर सी, स्मॉल पॉक्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बारिश हो रहा है, निम्नलिखित में से किस बीमारी में सीकेज टेस्ट किया जाता है? ए में हो गया ट्यूबरकुलोसिस, बी में हो गया डिप्थीरिया, 2 ऑप्शन है और सी में हो गया, इसका देख लीजिए, सी में हो गया पोलियो और डी में हो गया मम्पस। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी था जी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। टीबी के परीक्षण के लिए कौन सा इन्वेस्टिगेशन किया जाता है? ए में हो गया स्पुटम एग्जामिनेशन, बी में हो गया चेस्ट एक्सरे, सी में हो गया ट्यूबरकुलिन टेस्ट, डी में हो गया आल। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, आल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डोज की कैटेगरी सेकंड में टीबी मरीजों के 2HRZES3 इंटू ट्रीटमेंट दिया जाता है। यहाँ 3 का अर्थ है, तो ऑप्शन इसका देख लीजिए। ए दवाइयाँ दिन में 3 बार दी जाती है, बी में हो गया ये दवाइयाँ 1 सप्ताह में 3 बार दी जाती है, सी में हो गया ये दवाइयाँ प्रत्येक दिन में 3 दिन में दी जाती है, डी में हो गया ये दवाइयाँ प्रत्येक 3 महीने में दी जाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ये दवाइयाँ 1 सप्ताह में 3 बार दी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्लेग का सबसे कॉमन प्रकार क्या है? ए में हो गया बुकनोई, बी में हो गया पेनुमोनिक, सी में हो गया स्पेटिसेमा और डी में हो गया आल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बारिश बहुत जोर हो रहा है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के तत्वों में शामिल है। ए में हो गया मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, बी में हो गया टीकाकरण, सी में हो गया आधारभूत साफ सफाई और डी में हो गया उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। काला आजार किसके काटने से फैलता है? ए में हो गया चूहा, बी में हो गया हॉर्स फ्लाई, सी में हो गया सैंड फ्लाई, डी में हो गया मच्छर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सैंड फ्लाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बुखार, लीवर का बड़ा होना, अनीमिया, वजन कम होना आदि किस बीमारी का क्लासिकल फीचर्स है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, काला आजार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 104। नेपियर के एल्डिहाइड टेस्ट का उपयोग किस बीमारी की जांच में किया जाता है? ए में हो गया मीजल्स, बी में हो गया डेंगू, सी में हो गया काला आजार और डी में हो गया निमोनिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, काला आजार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस बीमारी को WHO ने दुनिया से उन्मूलित घोषित किया है? ए में हो गया पोलियो, बी में हो गया ह्यूमन मंकी पॉक्स, सी में हो गया पॉक्स वायरस, डी में हो गया स्मॉल पॉक्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 105 के ऑप्शन नंबर डी, स्मॉल पॉक्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। टिटेनस की रोकथाम हेतु काम में लिए जाने वाला टीका है। ए में हो गया DPT, बी में हो गया TT, सी में हो गया पेंटा और डी में हो गया उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। चलिए लास्ट क्वेश्चन है। कलरा है क्या है? एक बैक्टीरियल रोग है, बी में हो गया वायरल रोग, सी में हो गया प्रोटोजोअल रोग और डी में हो गया फंगल रोग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर एक, बैक्टीरियल रोग। ठीक है, ओके।